हाँ जी। जरा बताओ, किसी के पास किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम शेयर करें हो? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए, फ्रंट कैमरा ओपन करके। सर एक सैमसंग जेसन प्राइम है। आप बताइए। उसका चार्जिंग ऐसे कर था तो उसमें लगा था MU 005/02। ठीक है। तो उसमें एक मेरे पास दूसरा सेट पड़ा था जिसमें जेसन मैक्स फसाद। तो उसमें S2MU 005/01 लगा है। हम्म। तो क्या लगा सकते हैं उसको? देखो, अभी वर्जन तो इसका नंबर जो देखा जाए और वर्जन देखा जाए तो डिस्पैच है, तो मिसमैच है तो इसमें मतलब क्या। जी। हम्म। अब मिसमैच है तो इसमें आप एक काम कर सकते हो। जो भी फोन है उसकी डाटा शीट को मैच करना। कैसे करना जी। है उसको मैं बता देता हूँ एक बार। बोर्नियो में जाओगे और उसकी डाटा शीट को मैच कर लो कि उसमें जो जो ट्रैक्स, मतलब जो आपके, कौन सा फोन है आपका, दूसरा है? फोन कौन सा है आपका? जी। J8 है क्या? सर आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है। मैं ये बोल रहा नहीं हूँ सब कि, आ रही सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास फोन कौन सा है जिस फोन में प्रॉब्लम है? जेसन प्राइम। J7 प्राइम। जिस फोन से आईसी निकाल जी। रहे हो उस फोन का आईसी नंबर, उसका वर्जन पता है? उस फोन का नाम पता है, सॉरी? ने जो स्प्रे बोर्ड से निकाला सर, वो शायद जेसन मैक्स है। शायद कुछ मिला नहीं, लेकिन शायद जेसन मैक्स हो सकता है। देखो, मैं आपको सिर्फ अभी डाटा शीट मैच करना बता रहा हूँ कि आप किसी भी आईसी को कैसे लगा सकते हो। ये एग्जांपल, मैं एक छोटी सी आईसी के जरिए एक एग्जांपल लूंगा, उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको आगे इस तरीके से आपको मैच करना है, उसका मॉडल नंबर ढूंढना, अपने बोर्नियो में इसको मैच करना। कैसे करना है बताता हूँ, वेट करो। देखो, एक छोटी सी आईसी के जरिए मैं इसको मैच करके बताऊंगा। तो अभी मैं जिस आईसी के जरिए इसको मैच करूंगा वो है ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी का पीए। ठीक है। जी। अब इस आईसी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि डाटा शीट मैच कैसे करना। ठीक है। कैसे, देखो, जी। सबसे पहली चीज, हम एक चीज जानते हैं, जैसा कि हमने आपको ऑडियो सेक्शन में बताया है ऑलरेडी, कि स्पीकर आउट पॉजिटिव, स्पीकर आउट पी, और एक है स्पीकर आउट एन। नेगेटिव। ये दोनों के दोनों आउटपुट हैं हमारे। जी। ठीक है। तो किसी का भी अगर हमें आउटपुट पता हो तो हम उसकी आईसी को ढूंढ सकते हैं। अगर किसी भी फोन का हमको आउटपुट पता है तो हम उसकी, जो भी फोन है, हम उस आईसी को ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो फोन खोलेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं, एक हम एमआई का मॉडल खोलेंगे ताकि हमें मैच करने में आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, Redmi Note 4 ले लेते हैं, कॉलकम। एक एमआई का खोलेंगे और एक खोलेंगे हम ओप्पो या रियलमी, कोई भी। आज मैं इस आईसी का मैच करके बताऊंगा कि ओप्पो रियलमी के फोन से भी आप इस आईसी को लगा सकते हो।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको इस आईसी तक पहुंचने के लिए, देखो ये फॉल्ट फाइंडिंग होती है। आप इसमें बहुत सारी कोडिंग्स होती हैं, तो सारी कोडिंग्स तो अभी नहीं बता रहे हम, लेकिन हमने आपको कुछ कोडिंग्स बता दी। अब देखो इसमें दो कनेक्टर मिलेंगे हमें, एक होगा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, एक होगा हमारा बी टू बी कनेक्टर। तो हमें सबसे पहले बी टू बी कनेक्टर को कॉपी करना है और इसमें ले जाकर इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने पर आपको जूम इन करना है। तो आप एक कनेक्टर पे पहुंच जाओगे जो कि कनेक्टर आपका बी टू बी कनेक्टर होगा, बोर्ड टू बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज और मिल रही है देखने को, कि यहाँ पर हमें कोई स्कीमेटिक कोडिंग देखने को नहीं मिल रही, या मिल रही है? स्पीकर करके कोई कोडिंग देखने को मिल रही है? यस सर, स्पीकर 20 नंबर लिखा हुआ है। 34 सर। स्पीकर प्लस माइनस 34 34 33 33 और 31 31 32। 32। बिल्कुल सही, परफेक्ट। यही होती है हमारी जो, हमें जो स्कीमेटिक को समझना है, एक और एक दो, स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर नेगेटिव, हम किसी भी एक पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक आईसी पर। अब यहां पर हमें एक आईसी मिली, जिस आईसी का इन्होंने नंबर दे रखा है कुछ डिफरेंट टाइप। क्या है? ये पूरी आईसी है, इस आईसी को मैच करेंगे हम किसी दूसरे फोन से। ठीक है, क्या ये आईसी मैच हो रही है या नहीं? इसका नंबर दे रखा है इन्होंने AW8731, और बहुत सारा नंबर। तो आज हम इस आईसी को इसमें मैच करेंगे दूसरे फोन से, कि ये आईसी हम किसी दूसरे ऑडियो पीए में, किसी दूसरे फोन के ऑडियो पीए में लगा सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, किसी एक और स्कीमेटिक को खोलेंगे। चलो अब मैं ना रियलमी का कोई फोन खोलता हूँ या फिर ओप्पो का, दो फोन खोल दूंगा, अगर एक से आपको बेहतर नहीं लगा, समझ नहीं आया तो। इसका लेआउट खोला, सारी चीजें मैच करेंगे, एक डाटा शीट को मैच करना सीखेंगे। कि हम देखो, मैं डेली जितनी बार भी सपोर्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उसमें एक नई चीज बताता हूँ, इसलिए मैं इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा तो वो सॉल्यूशन सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा, लेकिन हर बार मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का जरिया बता दूंगा, तो आपको कभी भी उस तरीके की प्रॉब्लम आई तो आप उससे निपट सकते हो। देखो यहाँ पर हमें दो कनेक्टर मिल रहे हैं, अब दोनों में से हमारा एलसीएम कनेक्टर कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम पहले इसको कॉपी कर लें, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। देखो मुझे बताइए क्या है, आपको भी समझ आ जाएगा। देखो ये मेन एलसीएम कनेक्ट, तो एक बार में हम कनेक्टर जो कॉपी कर रहे हैं वो हमें श्योरिटी नहीं कि हमारा ये वही कनेक्टर, क्योंकि हमारे पास अभी फोन नहीं है, अभी हम स्कीमेटिक के थ्रू कर रहे हैं ट्रेसिंग। ठीक है, अभी स्कीमेटिक में जाएंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, यहां पर आपको क्या लिखा मिला? BTB। BTB का मतलब होता है BOARD, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, बोर्ड को बोर्ड से जोड़ने वाला कनेक्टर, जो हमारा सब बोर्ड होता है। अब इसके अंदर हमें फिर वही कोडिंग देखनी है जो कोडिंग हमने आपको पहले बताई थी। बताएं जरा देखकर, कहीं दिख रही है? स्पीकर आउट पी सर, स्पीकर आउट एन है सर। मिल रही 10 है? नंबर पे और 12 ठीक नंबर है, पे। ठीक है, 10 और 12। अब क्या करें, इसको डायरेक्टली कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हम फिर एक आईसी पर पहुंच गए, और इस आईसी का इन्होंने नाम वगैरह यहां पर नहीं दिया है। तो अब ये आईसी है, एक इस आईसी को और एक इस आईसी को, हम दो को मैच करते हैं। ठीक है, मैच करके देखें, आ जाओ। देखो इसका ना थोड़ा डिफरेंट मसला है, मसला नहीं इसका, पूरी तरीके से एक तरीके का बड़ा अजीब फंडा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारी ये जो कोडिंग्स हैं ये गायब कर रही है। ये स्कीमेटिक की गलती होती है, इसमें कोई इशू नहीं। तो हम एक काम करते हैं, एक और फोन खोलते हैं कोई। अब फोन लेंगे हम ओप्पो, ओप्पो का ए बन के उठा लेते हैं। अब A1 के जब हम देखेंगे तो सेम फंडामेंटल हमारा इसको भी फाइंड करने का रहेगा, कि पहले B2B कनेक्टर को कॉपी करेंगे,
फिर वही दो कोडिंग्स को ढूंढना है, क्योंकि अगर हमें आउटपुट पता है तो हम आईसी के आईसी तक पहुंच सकते हैं। वैसे हमें इसकी आईसी भी पता है कहाँ लगी है, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो हम एक एक करके कॉपी करेंगे। इस कनेक्टर को कॉपी किया और हमने यहाँ पर पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखो ये हमारा B2B कनेक्टर। यहाँ पर देखकर बताओ आपको कहीं कोडिंग मिल रही है हमारी? 19 20 17 18 पे सर। ठीक है, 17 आउट किसी भी एक पे। कोडिंग को कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक आईसी पर पहुंच गए। अब अगर हम इस आईसी को देखें तो हमें मैच कैसे करना है? मैच करने का फंडामेंटल देखो, आपको ना ए से स्टार्ट करना है। A1 A2 A3, ठीक है, फिर A4। पहले A1 A2 A4 को मैच कर लो। तो अगर हम इसमें देखें, A1 और A2 पर इनपुट पॉजिटिव और इनपुट नेगेटिव आता है। ये एक कोडेक से आने वाली कोडिंग है, जो हमारे ऑडियो कोडेक के सेक्शन में K318 का एक वीडियो हमने डाला हुआ है, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये जो दो कोडिंग्स हैं, इन दो कोडिंग्स पे हमें फोकस करना है। अभी A1 और A2 मैच करना है, दोनों में मैच करते हैं। देखो, A1 और A2 पे इनपुट P, इनपुट नेगेटिव। अब ये Xiaomi का फोन है। यहां पर अगर हम देखें A1 और A2 पे इनपुट P और इनपुट N, ठीक है, दो चीजें हमारी क्लियर हुई। अब हम देखते हैं A3 और A4। A3 और A4, तो अगर हम देखें तो हमारा इसमें ये बता रहा है A4 पे SHDN आ रहा है, ठीक है, A4 पे SHDN, तो A4 पहले मैच करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। A4, A4 पे SHDN आ रहा है, ठीक है। ये जो A4 है, तो A4 को सबसे पहले हमने देखा इस फोन में भी A4 पे SHDN आ रहा है, और एक सेकंड, इस फोन में भी SHDN A4 पे आ रहा है। हाँ जी, तो अभी अगर हम आगे बढ़े, अब देखो यहां पर हमें एक और चीज मिली। A3 और B3 पर VDD वोल्टेज आ रहा है, जो V6 का है, DC टू DC से आता है। तो A3 और B3 को मैच कर लें। देखो यहां पर A3 और B3 है। अब ये MI का फोन, यहां पर भी A3 और B3 पर ये V6 से आ रहा है। यहां पर कोडिंग नहीं दी, लेकिन हम अब देख के समझ सकते हैं जब हमें इसकी डाटा शीट की नॉलेज होगी तो। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि D2 और C1 पे आता है एक कैपेसिटर जो सीरीज में लगा है, D1 और B1 पे एक कैपेसिटर और है जो सीरीज में लगा है। तो दोनों को मैच कर लें। ये देखिए, D2 और C1 और C2 और D1, दोनों कैपेसिटर मैच हो गए। चलो आगे इस फोन में कराता हूं मैं आपको। D2 और C1, D1 और B1, दोनों मैच, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें इसने बोला कि भाई यहां से मेरा D3 पर एक वोल्टेजेस, हमारा VDD का एक कैपेसिटर लगा होता है, जो एज ए आउटसाइड लगा होता है। अब आउटसाइड क्यों लगा होता है, इसको तो आपको बहुत डीपली समझना है, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितना है इसमें हम आपको बता रहे हैं। अब देखो ये जो D3 है, D3 पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जो पैरेलल कनेक्शन में है। देखो ये D3 पे कनेक्टेड है। क्वालकॉम में आ जाओ, इसमें D3 पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, हाँ है। एक सेकेंड, ये देखिए, अब इन्होंने बोला B4 और D4 आउटपुट की लाइन है, इससे आउटपुट निकलेगा पॉजिटिव और निगेटिव, D4 और B4। यहां पर हम देखें तो आउटपुट कहां से निकल रहा है, D4 और B4। यहां पर देखें तो आउटपुट कहां से निकल रहा है, D4 और B4। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और चीज बताई, C2 और C4 पे ग्राउंड है, सभी में मैच करेंगे। C2 और C4 पे ग्राउंड है, C2 और C4 पे ग्राउंड है। तो इस तरीके से एक छोटी सी आईसी हमने इसलिए ली डाटा शीट मैच करने को, क्योंकि बड़ी आईसी की डाटा शीट मैच करेंगे तो टाइम लगेगा, और हमें आपको ये चीज समझानी भी है, और आप खुद से काम करें, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे से समझाई। किसी भी आईसी को चेंज कर रहे हो तो आप मेरे से मत पूछो बार बार कि सर इस आईसी को चेंज कर दें,
मत पूछो, डायरेक्टली डाटा शीट मैच करो। हमने आपको उस लेवल पर स्कीमेटिक की नॉलेज दी है कि आप 6 मेन सप्लाई के अकॉर्डिंग भी डाटा शीट को मैच कर सकते हो। बताओ, ये बात जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डीप लेवल पर क्लियर हुई? हाँ सर। हाँ सर हाँ। ठीक है, हाँ सर, समझ आ गया सर। गुड। इस तरीके से हमें काम करना है। और कोई बताए अपना कोई प्रॉब्लम? सर। हेलो सर। एक एक हेलो करके। सर। वेट, हेलो। मोहम्मद सदाम जी आप बोले। हमारे आप अनम्यूट करके बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया था आपको। मोहम्मद सदाम जी अनम्यूट करके बोलो। हाँ सर, हाँ, हमारे पास एक पोको X2 फ्रंट आया कैमरा है। ओपन करके। कभी भी आप कोई प्रॉब्लम पूछें तो उसमें कैमरा ओपन कर लिया करें। हाँ बोलिए। हमारे पास एक Sir, I पोको have X2 आया है, X2। problem. पोको X2। उसमें उसमें DCPS में कुछ रीडिंग नहीं, ट्रिगर करने पर कुछ हो ही नहीं रहा था, और वो चार्जिंग एम्पियर भी कुछ नहीं ले रहा था। कौन सा मॉडल दोबारा बताओ एक बार? पोको X2। पोको X2। हाँ। डीसी तो प्रेस करने मैनेजर पर कोई एम्पियर नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आपने क्या क्या चेक चार्जिंग किया? एम्पियर में भी उसमें क्या क्या मैंने चेक किया? चेक किया। VPH तो बन रहा है, हम्म। PMI 7150 के पास। पीएमआई नहीं होता, PM7150, PM, PM 7150 होता हाँ, है ओनली। ठीक है। PM 7150। हम्म वहां पे एक कॉयल दिया है, L हम्म। 4202 करके है। उस हाँ, कॉयल पे शॉर्टिंग आ रही थी, उस कॉयल को निकाल दिया तो PM के साइड में शॉर्टिंग नहीं है, बस बट CPU लाइन की तरफ शॉर्टिंग है। तो तो उसमें आप बहुत इसमें सारे एक कैप काम लगे करिए। हैं। बहुत सारे कैप लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा काम है। आप उसमें एक काम करो, उस सीपीयू को निकाल लो। ठीक है। सीपीयू को निकालने के बाद अगर आपका शॉर्ट लगता है तो वो ट्रैक आपको देखना है कितने वोल्टेजेस की लाइन कंज्यूम करता है। ठीक है। तो उतने वोल्टेजेस आप उसको वहां पर दे दो। पहली चीज तो आपकी जो शूटिंग होगी ना, वो हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने के कारण हो गई हो, तो ड्राई शोल्ड के कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको सीपीयू को उसमें निकालोगे। दिक्कत सर, दिक्कत चार्जिंग लगाने के बाद ही आया है। हाँ, तो कोई नहीं, आप एक काम करिएगा। आप उसको एक बार जो सीपीयू साइड गया है वो ट्रैक, एक काम करो मुझे बताओ भी। एक बार उस कॉइल का मुझे जरा नाम भी बताओ। ठीक है। एल तो मैं एक बया बार, L4202। स्कीमेटिक बोलो कौन सा है? पोको X2। पोको X2। म्यूट लगा करके रखिए, किसी का माइक खुला हुआ है। मोहम्मद सद्दाम जी, मैंने आपके माइक को म्यूट लगाया है क्योंकि आपके इधर से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था। ठीक है, बाद में जब बोलिएगा तो अनम्यूट करके बोलिएगा जब मैं बोलूं तब। लेआउट PM 7150 के पास है। हाँ सर। अच्छा, एक डाउट जरूर हो गया होगा आप लोगों के मन में कि डायरेक्टली सर ने PM 7150 कैसे उठा ली। अच्छा, ये चीज मैंने खुद ही क्लियर की हुई है कि PM 7150 के पास टोटल मिला के 6 कॉइल मिलेंगे। तो मुझे पता है, मैंने कॉइल की कॉन्फ़िगरेशन से इसका अंदाजा लगा लिया। तो इसमें कोई डाउट करने वाली एल बात नहीं है। 4302। एक सेकंड, कोई नहीं, डायरेक्टली बक सेक्शन पे चलते ना। ये है S3A। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद पता चला ये हमारी MEM की ट्रैक है। ओके, एक काम करो। आप एक काम कर सकते हो इसमें डायरेक्टली ना, आप सीपीयू को अ, निकाल दो। ठीक है। सीपीयू निकालने के बाद आपको इसमें बस ये देखना है कि शॉर्टिंग निकल गई या नहीं। अगर नहीं निकलती है तो ये लाइन है 0.8 वोल्टेज की। ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 पॉइंट, मैं इसको पर्सनली डाल दूंगा आपको, ये ना वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाएगी। ठीक है। आईसी लेवल पे काम कर पाते हो नहीं कर पाते हो? Sir, I have a problem. वेट वेट वेट, मोहम्मद सद्दाम जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये बताओ, आईसी लेवल पे काम कर पाते हो या नहीं? यस सर।
कर लेते हो? निकालना लगाना सब आता है, लेकिन बस प्रोग्रामिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। कोई इशू नहीं, काम करो। और ये जो मैंने आपको बोला इस पे काम करो, पहले इसका रिजल्ट दो मुझे निकाल कर, ठीक है? ठीक ग्रुप में डालो। टीचर हमारे जो आपको रिप्लाई कर देंगे सर हैं, ठीक है? ठीक है कोई ठीक। इशू आता है तो सर ये करें उसको बोलिए बोलिए। उसको क्यों निकाले, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? है, लेकिन आपके पास वो चीज होगी नहीं, ठीक है? क्या सर? थर्मल कैमरा है? नहीं, थर्मल नहीं। नहीं है ना? बस आप उसमें अगर मैं हम आपको बोले कि इसमें ऐसा ऐसा वोल्टेज दो, ठीक है, तो भी एक सही नहीं है। तो आप एक काम करो, सबसे इजी सॉल्यूशन यही है कि आप इतना करो, डेड तो फोन ऑलरेडी है ही वो, ठीक है? सीपीयू नहीं निकालना आता क्या आपको? निकाल लेते हैं, लेकिन वो निकालो फिर। थोड़ा लगा के देते हैं तो फिर रिटर्न जल्द आ जाता है, इसलिए नहीं नहीं, पता नहीं क्यों। निकालो, बिल्कुल बेझिझक निकालो। कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हमारे को बोलो, अगर नहीं होता तो आप हमारे को कोरियर करो फोन, ठीक है? सर निकालने में मुझे थोड़ा सा भी नहीं झिझक होता है। निकालते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो सेट फिर 1 महीने 1.5 महीने में रिटर्न आ जाता है। अच्छा, एक काम करो, आपको ना उसमें राहुल सर का नंबर मिलेगा आपके ग्रुप में, हम्म, उनको कॉल करो अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है? हम्म, ठीक है। हाँ, और कोई बताएं अपना प्रॉब्लम? Sir, यस यस, बोलिए, टेल मी। yeah, I have a problem. A12, Samsung A12. It consume no ampere in smart charger and no trigger on Ocean power supply. I have a power supply Ocean 308. ओके, फर्स्ट यू Uh, चेक बीपीएच फाबर, ओके? yes, BPS for 3.6. Okay, sir. ओके, And back supply, yes, back supplies are 0.75 output, sir. हाउ मच कॉइल? A 127F. हाउ मेनी It कॉइल्स नियर consume बाई पावर आईसी? हाउ मेनी कॉइल्स नियर बाई five, पावर आईसी? five coils, sir. 5 Five coils. coils. What is the Yes, PM sir. number? Uh, PM S518, sir. S518. 518. Okay, Samsung, right? Yes, sir. Yes, sir. Wait a second. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. I am hearing you. Yes. VPH, okay? Yes, sir. BPH is okay. With 3.6 ampere show. Okay. Model? Modem, I check Model, back voltage, but model. can't find A12. Samsung A12? Yes, sir. A127F. 127F. Yes, sir. Mute, mute please. আজকে সারাদিন কাজে ছিলাম।
सर मुझे राहुल सर का नंबर दे दीजिएगा। ओके, पर्सनल मैसेज करो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर मेरे पास। देखिए अभी स्क्रीन शो हो रही होगी। Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। ऑल बग कॉइल्स एक्टिव। Yes, sir. ओके वेट। Yes, tell me now. Yes, sir. First Sir, revolve. First yes, sir. rehot this crystal. Okay, then change. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. USE 5000. Rehot and change. Change. Okay, are you understand? Yes. Yes, sir. Okay. सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जो मीडिया टेक का मीडिया टेक में इमएमसी लगी होती है, उसमें प्रोडक्ट कोड भी मैच करना पड़ता है या सैमसंग का कोई सा भी लगा सकते हैं? देखो, एक होती है कॉम्पिटिबल आईसी लेना, राइट? तो कॉम्पिटिबल आईसी कैसे लेना है वो चीज आपको हमारे एप्लीकेशन में एक वीडियो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें मिल जाएगी। तो आपको कैसे कैसे कॉम्पिटिबल आईसी लेना है वो एक मेथड हम आपको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, आप उस जरिए से कॉम्पिटिबल आईसी ले सकते हो, राइट? समझ गए? ठीक ठीक है, ठीक। ओके, सर 4 और एक कॉम्पिटिबल आईसी लेने के। और सर कल एक और चीज, सर देखो सबसे मेन चीज, अभी हमारी ये जो क्लास है सपोर्ट क्लास यहीं पर एंड होती है। एंड नेक्स्ट चीज, आप सभी लोगों को किसी को भी कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप में मैसेज डालो, अपडेट डालो, देन काम करो, ठीक है? ऑलवेज अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट और हमारी टीम आपके साथ है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सपोर्ट भी मिलेगा और उनके काम भी बनेंगे।